जो प्लेन डायग्राम को, आपके सॉलिड को कट करता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? सेक्शन प्लेन. व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज? हम क्या कहते हैं? सेक्शन प्लेन. तो ये जो प्लेन है वो आपका सेक्शन प्लेन है. तो देखिए सेक्शन प्लेन मैंने कैसे दिखाया है. जो इस डायग्राम को इसके मिड पॉइंट में कट करता है, 60 डिग्री को इंक्लाइन करने के बाद मिड पॉइंट में ये जो प्लेन है इस डायग्राम को कट करता है. और मिड पॉइंट में कट करने के बाद मैं पहले इसके नेमिंग पे आता हूं. इसके नाम मैं पहले सबसे यहां देता हूं. ओके, तो अब देखिए पहली लाइन है 1-A'. ये लाइन यानी हेक्सागोनल प्रिज्म की स्लैंट एज है. तो 1-A' कितनी लाइन है? A' कितनी लाइन है? वन. एक ही लाइन है. 1' और A' ये क्या है? आपके हेक्सागोनल प्रिज्म का एक स्लैंट एज है. 1 से और A से एक ही लाइन पास होती है. ओके, तो जब सेक्शन प्लेन उस लाइन को कट करेगा तो मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा. एंड आई विल नेम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज पॉइंट P'. हम उस पॉइंट को नाम देंगे P'. अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे 2'B'. ये एक स्लैंट एज कट करता है सेक्शन प्लेन, और साइमल्टेनियसली 6' और F', ये दूसरी स्लैंट एज भी ये सेक्शन प्लेन कट करता है. तो यहां पॉइंट आते हैं 2. ओके, तो वो 2 पॉइंट हम यहां लिखेंगे Q', R'. उसके बाद आपका एक्सिस भी वो कट करता है. एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे बिकॉज एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू योर सॉलिड ऑब्जेक्ट. उसके बाद मैं यहां आता हूं नेक्स्ट स्लैंट एज पे 3'C' और 5' और E'. कितने स्लैंट एजेस हैं? 2. तो यहां पॉइंट कितने आएंगे? 2. S', T'. And the last slant edge is 4'D'. 4'D', ये एक ही स्लैंट एज है. तो पॉइंट कितने आएंगे यहां? एक ही पॉइंट आएगा, और दैट विल बी U'. ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल ड्रॉ प्रोजेक्टर थ्रू दैट पॉइंट इन द टॉप व्यू. लेकिन प्रोजेक्टर कैसे पास करना है देखो. P' पॉइंट कौन से स्लैंट एज पे है? P' point lies on which slant edge? A', 1'. तो A', 1' तक हमें क्या करना है? ये जो पॉइंट है ये खींच के लेना है. ये देखिए 1 और A, और यहां मुझे इमीडिएटली नाम देना है P. Then Q and R also I will drag in downward direction. अब देखिए कोई भी एक पॉइंट को Q बोलिए तो दूसरा पॉइंट R हो जाएगा. तो मैं 2'B' के पॉइंट को कहता हूं Q. 2 और B, यहां जहां इन बिटवीन कट होता है उसे मैं कहता हूं Q. और 6 और F, 6 और F यहां है, यहां 6 है, यहां F है. उधर जहां इसने कट किया है उसे मैं कहता हूं पॉइंट R. उसके बाद मैं आता हूं 3C और 5E पे. ये जो ST पॉइंट है
ये ST पॉइंट में ड्रैग करके लेता हूं नीचे। 3 और C को जहां कट करता है उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं S। ये देखिए 3 और C, और 5 और E को वो जहां कट कर देता है वहां मैं नाम दे देता हूं T। लास्ट पॉइंट है U, उसे मैं ड्रैग करके लेता हूं, और U पॉइंट कौन से लाइन पे है? U point is on which line? Which slant edge? D dash 4 dash. Yes, D dash 4 dash. So here we will provide name to this is U. अब आपके पास P Q R S T U ये 6 पॉइंट हो गए। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन 6 पॉइंट को जोड़ देना है। R to P, P to Q, Q to S, S to U, U to T, and T to R. ओके, तो आपको सरफेस मिल गया, हेक्सागोनल सरफेस। इस सरफेस को कहते हैं ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। क्या कहते हैं इसे? ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और यहां आपको क्या करना है, ऐसे सेक्शन लाइंस यहां पे बनाने हैं। सेक्शन लाइन यानी क्या है कि कट करने के बाद कट किया हुआ पोर्शन कैसे दिखता है, ये हम इस सेक्शनल लाइन के हेल्प से शो करते हैं। तो कट करने के बाद कट किया हुआ जो पार्ट है वो हमें ऊपर से दिखता है, और ऊपर से हमें ये हेक्सागन ऐसे कट किया हुआ नजर आता है। तो जो ऑब्जेक्ट का सेक्शनल व्यू इमेजिन करने के लिए डिफिकल्ट है, वो हम इस सेक्शन ऑफ सॉलिड से शो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो कल का प्रॉब्लम हमने हब सॉल्व किया था उसमें सिर्फ ये जो 6 पॉइंट है ये आपको जोड़ देने हैं, और ये जो हेक्सागन उससे बनता है उसे आपको सेक्शन लाइन से शो करना है। ओके, तो थोड़ा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये जो व्यू है इस व्यू को हम कहते हैं फ्रंट व्यू। इस व्यू को हम कहते हैं टॉप व्यू, और यहां सेक्शन हमें दिखता है इसलिए हम इसे नाम देंगे सेक्शनल टॉप व्यू। और जो पार्ट यहां हेक्सागन से दिखाया है उसे हम कहते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप यानी ओरिजिनल शेप ऑफ सेक्शन। और एक बात ध्यान में रखिए कि यहां जो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है वो ओरिजिनल डायमेंशन का क्यों आता है, ओरिजिनल ट्रू शेप क्यों आता है, क्योंकि यहां जो आपका सेक्शनल प्लेन है ये XY लाइन को पैरेलल है। और आपको पता है कि जो लाइन, जो प्लेन XY लाइन को पैरेलल होता है वो उसके नेक्स्ट व्यू में आपको ट्रू डायमेंशन देता है। इसलिए
जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से आप कुछ भी कट करते हो फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में, तो उसके नेक्स्ट व्यू में आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी मिल जाता है। ओके, सो इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा था कि यू नीड टू ड्रॉ विच व्यूज, front view, sectional top view and the true shape of the section, it means cut view। तो ये तीनों के तीनों व्यू आपको यहां इस डायग्राम में मिल जाएंगे, और आपको यहां दिखता है कि वैसे ही हेक्सागन यहां हमें ऑब्जर्व होता है। ओके, तो ड्रॉ कर दिया है आपने ये सब, हेक्सागन ज्वाइन कर लिया है, PQRST। Have you completed it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Boys? Yes, sir. Boys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So now we'll solve one problem of the square. Square prism and square pyramid. Okay, take the problem. A square prism, side of base 30 mm, a square prism, side of base 30 mm, and height of axis 75 mm, is resting on one of its base, on ground, its base is inclined, 50 degree to HP, A horizontal sectional plane, in bracket, plane parallel to HP, and perpendicular to
perpendicular to VP, passes through the axis of prism